जिस प्रकार पूर्व में यची भम से भय संज्ञा कर रहे हैं अंत्याकार की, वैसे ही यहां पर भी ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तद्धित प्रत्ययों में वाम देवा डडय नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने आपके साथ अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चाएं की हैं, साथ ही तद्धित प्रत्ययों में प्रयुक्त उदाहरणों को तद्धित प्रत्ययों के माध्यम से सिद्ध करके भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। आइए अधिक समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं। नियम है वाम देवा डडय। नियम क्या कहता है कि साम देखा अर्थ में तृतीयांत समर्थ वासुदेव शब्द से डयत और डय प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अब डयत और डय प्रत्यय होते हैं तो उदाहरण क्या बनेगा। अब जैसे वामदेव्यम, वामदेवेन दृष्टम साम वामदेव्यम, तृतीय विभक्ति है। तो वामदेव्यम का अर्थ क्या हो गया, वामदेव द्वारा देखे गए साम के मंत्र। अब शब्द क्या हमारे पास, वामदेव। अब जैसे पूर्व में हमने नियम पढ़ा था दृष्टम साम, दृष्टम साम नियम क्या कहता है, सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा, परंतु अभी अभी जो हमने नियम पढ़ा है वाम देवा डडय नियम क्या कर देगा, बांध देगा अण प्रत्यय को, और कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, डय प्रत्यय हो जाएगा। और जब डय प्रत्यय हो जाएगा तो डकार की इत संज्ञा की प्राप्ति हो रही है। किस नियम से, चूटू से। चूटू में च वर्ग और ट वर्ग आता है, डय किस वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है या ट वर्ग में आता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चूटू से डकार की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से डकार की इत संज्ञक डकार का लोप हो जाएगा। अब जब लोप हो जाएगा तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, यह। तो वाम देव यही शेष रहा। जिस प्रकार पूर्व में हम आदि अच को वृद्धि कर रहे थे तद्धितेष्व चामादि नियम से आदि अच को यहां पर भी वृद्धि कर देंगे। तो वामदेव था, वह आ था, आ को वृद्धि आ ही रहेगी, वामदेव य। तो यह होने के पश्चात जिस प्रकार पूर्व में यची भम से भय संज्ञा कर रहे थे वैसे ही यहां पर भी भय संज्ञा होगी, और जिसकी भय संज्ञा होगी उस अंत्य आकार का लोप भी हो जाएगा यस्तेति च नियम से। और जब अंत्य आकार का लोप हो जाएगा तो रूप हमारे पास क्या बनेगा, वामदेव य, वह हलंत है, और इनको मिला देंगे तो वामदेव्य कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो रूप क्या बना हमारा, वामदेव्यम। यही बना ना, वामदेव्यम जी। तो ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है हमारा परिवृतो रथ। क्या नियम है, परिवृतो रथ। अब नियम क्या कह रहा है, उससे घिरा हुआ रथ। क्या कह रहा है, उससे घिरा हुआ रथ, इस अर्थ में तृतीयांत समर्थ से अण प्रत्यय हो। अब ऊपर तो अण प्रत्यय को बांध रहा था, यहां पर अण प्रत्यय होगा किस नियम से, परिवृतो रथ नियम से। अब उदाहरण क्या हमारे पास, वास्त्र या वास्त्रा, अर्थात वस्त्र से लिपटा हुआ रथ, लिपटा हुआ अर्थात उससे घिरा हुआ है, इसी अर्थ में है। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यहां पर अण प्रत्यय हो जाएगा। शब्द क्या हमारे पास, वस्त्र। परिवृतो रथ नियम से यहां पर अण प्रत्यय हो जाएगा। जिस प्रकार पूर्व में हमने अण प्रत्यय की अणकार की हलंत्यम से इत संज्ञा की थी, ठीक वैसे ही यहां पर भी इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा होने के पश्चात इत संज्ञा का फल स्वरूप तस्य लोप से लोप हो जाएगा। लोप होने के पश्चात जब आगे बढ़ते हैं तो पूर्व में जिस प्रकार हमने नियम पढ़ा था तद्धितेष्व चामादि आदि अच को वृद्धि करने के लिए, तो यहां पर उसी नियम से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि वृद्धि के लिए तो हमने संस्कृत व्याकरण के महान ग्रंथ अष्टाध्यायी में वृद्धि आदि नियम पढ़ा था। वृद्धि क्या होती है, आ आई औ के बारे में। तो तद्धितेष्व चामादि क्या कर रहा है, ये आदि अच को वृद्धि कर रहा है तद्धित प्रकरण में पठित शब्दों की। ठीक है, तो व में अह, तो अ को वृद्धि क्या होगी, आ, तो वस्त्र को क्या बन गया, वास्त्र।
प्लस में अ। जिस प्रकार पूर्व में हमने यचि भम से भय संज्ञा की थी अंत्याकार की, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगी। और यस्येति च से भय संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा और वास्त्र बन जाएगा। अ को मिला देंगे अण के तो वास्त्र, कृत तद्धित समासास्त्य से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे। वास्त्र है भी बन जाएगा और वास्त्रो भी बन जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है तत्रोदधृतम अमत्रेभ्य। नियम क्या कह रहा है कि उससे अर्थात उसमें निकाल कर रखा हुआ, उसमें निकाल कर रखा हुआ इस अर्थ में समर्थ सप्तम्यंत समर्थ पात्र विशेष के वाचक शब्द से अण प्रत्यय हो। अब कौन से अर्थ में, ये यहां पर दे रखा है उससे निकाल कर रखा हुआ। अब उससे निकाल कर, जैसे आप भोजन बनाते हैं तो सब्जी आदि बना रहे हैं या कोई हलवा आदि बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं या बड़े पात्र में बना रहे हैं, तो उससे निकाल कर आप भिन्न पात्र में डालते हैं ना, तो उसका ही यहाँ पर अर्थ लिया गया है, उससे निकाल कर रखा हुआ। सप्तम्यंत समर्थ पात्र विशेष के वाचक शब्द से अण प्रत्यय होता है। ठीक है। अब इसी कड़ी में एक नियम और आ जाता है। क्या नियम आता है? संस्कृतम भक्षा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, ये पूछा जाता है, लगभग हर स्थानों पर ये पूछ लिया जाता है। संस्कृतम भक्षा नियम क्या कहता है, आइए उसको भी जान लेते हैं। अब सप्तम्यंत समर्थ से संस्कृत अर्थ में अण प्रत्यय हो, वह संस्कृत पदार्थ आदि संस्कृत पदार्थ यदि खाने की वस्तु हो तो संस्कृत का अर्थ संस्कार किया हुआ है। ठीक है। अब उदाहरण क्या है? भ्राष्ट्रा, भ्राष्ट्रेषु संस्कृता भ्राष्ट्रा, सप्तम्यंत हो गया भ्राष्ट्रेषु, सप्तमी का बहुवचन। भ्राष्ट्रा उदाहरण है हमारा भ्राष्ट्रा युवा। तो जैसे भ्राष्ट्रा है भट्टी भाड़ में भूनकर संस्कृत किए गए खाने योग्य जौ। संस्कृत मतलब अच्छे से पकाया जाना, सुसंस्कृत। ठीक है। तो हमारे पास शब्द क्या है? भ्राष्ट्र। अब भ्राष्ट्र का संस्कृतम भक्षा से अण प्रत्यय हो जाएगा। अण प्रत्यय आने के पश्चात जैसे पूर्व में अण के नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा की थी, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अण की इत संज्ञा हो जाएगी। और अण की इत संज्ञा होने के पश्चात तस्य लोप से यहाँ पर लोप हो जाएगा। जिस प्रकार पूर्व में हम तद्धितेस्व चामादि नियम से आदि अच की वृद्धि करते थे, परंतु यहाँ पर पहले से ही वृद्धि है, आ है, फिर भी ये नियम लग रहा है। ठीक है। ये नियम लगने के पश्चात यचि हमसे भय संज्ञा कर देंगे अंत्य आकार की। ठीक है। और भय संज्ञा के आकार का लोप कर देंगे तो त में अ था, र में अ था, वो भी उसका भी लोप हो जाएगा, तो र भी याद रह गया। और इनको मिला देंगे तो भ्राष्ट्र कृतद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। और स्वादुत्पत्ति में हम आज स्वादुत्पत्ति का ये कार्यक्रम करके दिखा देते हैं। स्वादुत्पत्ति में जैसे सर्वप्रथम जो मुख्य नियम होता है स्वौ जस मऊ षष्टाभ्याम बिस्केभ्याम बस गशीभ्याम बस गस ओस आम गी ओ सुप, ये स्वादुत्पत्ति के 21 प्रत्यय होते हैं जिनको सुबंत भी कहा जाता है। इसमें जस प्रत्यय आ जाएगा बहुवचन की विवक्षा में, सु औजस। अब भ्राष्ट्र शब्द हमारे पास है, भ्राष्ट्र है, अणकार आ है, मिला देंगे भ्राष्ट्र, जस प्रत्यय आ गया यहाँ पे। अब जस का हमारे पास क्या शेष रहता है? अस। अस कैसे शेष रहेगा? टू से जकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। अब जब अण का अ है जो ट में मिला हुआ है या बाद में बाहर हमने रख रखा है, और अस का अ है, तो दोनों सवर्णी है, तो इनको क्या हो जाएगा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण, अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाएगा। अ और अ मिलकर सवर्ण दीर्घ होगा तो आ बन जाएगा। तो जहां पर भ्राष्ट्र था वहां भ्राष्ट्रा बन गया और स शेष रह गया। अब स शेष रह गया, वो भी हलंत है, तो एक नियम आता है सस जुसोरु। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करना है हम। सस जुसोरु कर दिया, सकार को रुत्व कर दिया। अब र में ऊ है, रू है, तो उपदेशे अज अनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे।
लोप होने के पश्चात विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो जाएगी। अवसान संज्ञा होने के पश्चात नियम आता है खर अवसानी और विसर्जनीय, अर्थात खर प्रत्यार में जितने जैसे रेप आता है उसको विसर्ग आदेश हो जाएगा, जिसकी अवसान संज्ञा हो चुकी है। तो हमारा रूप क्या बनेगा? भ्राष्ट्रा। और जब भ्राष्ट्रा रूप बन जाएगा तो हमें बनाना क्या था? भ्राष्ट्रा ही। ठीक है, इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है सास्य देवता। क्या नियम आता है? सास्य देवता। अब सास्य देवता नियम क्या कह रहा है, आइए इसको भी जान लेते हैं। प्रथमांत समर्थ देवता वाचक पद से इसका अर्थ में अण प्रत्यय हो। किस अर्थ में? इसका अर्थ में अण प्रत्यय हो। अब उदाहरण क्या हमारे पास? ऐन्द्रम। उदाहरण क्या है? ऐन्द्रम, पाशुपतम, बारस्पतम, बारस्पतम, बारस्पत्यम, पतम नहीं सॉरी पत्यम है। तो सर्वप्रथम हम ऐन्द्रम अर्थात इंद्र देवता, ऐन्द्रम शब्द क्या हमारे पास? इंद्र शब्द है। अब इंद्र शब्द से सास्य देवता से अण प्रत्यय हो जाएगा। जैसे पूर्व में अण प्रत्यय भिन्न भिन्न नियमों से हुआ है, भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है, वैसे ही यहां पर भिन्न अर्थ है। ठीक है, तो इंद्र से अण प्रत्यय हो गया सास्य देवता से। अण के नकार की पूर्व के समान हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और तद्धितेस्व चामादि नियम से आदि अच को वृद्धि कर देंगे। और जब वृद्धि हो जाएगी तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? वृद्धि हो जाएगी, ई को वृद्धि होगी तो आई, ऐन्द्र प्लस में अ। जिस प्रकार पूर्व में यचि भम से भय संज्ञा कर रहे हैं अंत्याकार की, वैसे ही यहां पर भी होगी। और जब भय संज्ञा हो जाएगी तो यस्तेति च नियम क्या कहता है? जिसकी भय संज्ञा आपने की है उसका मैं लोप कर दूंगा, उसको मैं नहीं रखूंगा, नहीं रहने दूंगा। तो जब भय संज्ञक का लोप हो जाएगा तो ऐन्द्र द भी हलंत हो जाएगा, इसमें र में अ था तो अण के आकार को इसमें मिला देंगे और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो ऐन्द्र रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है पाशुपतम अर्थात पशुपति देवता। अब पशुपति देवता कौन है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को पता है पशुपति देवता किसको कहते हैं? शब्द हमारे पास पशुपति है। जिस प्रकार पूर्व में हमने ऐन्द्र बनाया था ठीक वैसे ही पाशुपतम बनेगा। शास्त्रीय देवता से यहां पर अण प्रत्यय होगा, अण के नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और पशुपति को पाशुपति बनाने के लिए तद्धितेस्व चामादे नियम से आदि अच को वृद्धि कर देंगे। पाशुपति बन गया, प्लस में अण का ए है तो यचि भम से भय संज्ञा करके अंत्य आकार की यस्येति च से भयसंजक इकार का लोप कर देंगे और भयसंजक इकार का लोप होगा। जैसे पाशुपति था तो ई अंत में था, ई का लोप कर देंगे तो पाशुपत बन गया। अण का है मिला देंगे और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो पाशुपतम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है क्या? बारहस्पत्यम। अब बारहस्पत्यम में कुछ एकाध स्थानों पर परिवर्तन है, वो क्या है? अर्थात बृहस्पति देवता। शब्द क्या हमारे पास? बृहस्पति। शास्य देवता से यहां पर शास्य देवता की सहायता से द्वितीय द्वितीय पत्य उत्तर पदान्य नियम से नया प्रत्यय हो जाएगा और जब नया प्रत्यय होगा नया के हमारे पास क्या शेष रहेगा? यह टू से णकार की इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और जब लोप हो जाएगा तो जिस प्रकार पूर्व में हमने वृद्धि की थी आदि अच को यचि भम से तदितेस्व चामादि नियम से यहां पर भी वृद्धि होगी और वृद्धि री को जब वृद्धि होती है तो अर या आर होती है। अर तो गुण हो गया, वृद्धि आर होगी तो आर होगी तो इसके सहयोग में उर्ण रपर नियम भी लगता है जिससे रपर भाव भी हो जाता है, आर रूप बन जाता है। ठीक है, तो वृद्धि होने के बाद हमारे पास रूप क्या बना? बारहस्पति यही बना। अब रय को है के ऊपर से डाल देंगे तो बारहस्पति यचि भम से भय संज्ञा कर देंगे अंत्य इकार की और जब भय संज्ञा कर देंगे और यस्यति च से भय संज्ञक इकार का लोप कर देंगे और इनको मिला देंगे तो बारहस्पत्य हमें बनाना क्या था? बारहस्पत्यम। कृत समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो रूप क्या बना?
बहरस्पत्यम, यही बना ना जी। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है सुक्राद घन। क्या नियम आता है? सुक्राद घन। अब सुक्राद घन नियम क्या कह रहा है कि शुक्र शब्द से शास्य देवता अर्थ में घन प्रत्यय होता है। अब शास्य देवता का क्या अर्थ है आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा या समझा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या हमारे पास? शुक्रियम है, शुक्रियम अर्थात शुक्र देवता। शुक्र शब्द है, शुक्राद घन से घन प्रत्यय हो गया, घन का घ शेष रहेगा, नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। अब एक हमने नियम पढ़ा था, ठीक है, कि आय नी य फ ढ घ ख छ घाम प्रत्यादि नाम नियम से कर्म से फ के स्थान पर आयन, घ के स्थान पर ई है, तो इसी प्रकार घ के स्थान पर कौन सा होगा? ई आदेश हो जाएगा, हर्स्व इकार रहेगा यहाँ पर। तो घ के स्थान पर जब ई आदेश हो जाएगा तो शुक्र ई और घ में अ था वो शेष रहेगा अ, तो अ को य में मिला देंगे तो ई पूरा हो जाएगा क्योंकि हलंत है। यची भम से अंत्य आकार की इकार की या आकार की संज्ञा कर देंगे, भय संज्ञा कर देंगे, संज्ञा यानी भय संज्ञा करेंगे, यहाँ इकार नहीं आकार है, ठीक है। और जब भय संज्ञा कर देंगे तो ये स्थिति से भय संज्ञक आकार का लोप कर देंगे और इनको मिला देंगे तो सुक्रिय कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो सुक्रियम हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है क्या? सोमाट टयन। क्या नियम है? सोमाट टयन। अब सोमाट टयन नियम क्या कह रहा है कि सोम देवता से सोम शब्द से सस्य देवता अर्थ में टयन प्रत्यय होता है। उदाहरण क्या बनेगा यहां पर? सौम्यम, सोम शब्द से सस्य देवता अर्थ में कौन सा प्रत्यय हो गया? टयन। उदाहरण क्या है? सौम्यम। अब सौम्यम अर्थात सोम देवता, शब्द क्या बना? सोम। अब सोम शब्द की शास्त्रीय देवता सूत्र से अण प्रत्यय की भी प्राप्ति हो रही है, परंतु शास्त्रीय देवता अर्थ की में अण प्रत्यय को बांध कर सोमात टयन नियम से टयन प्रत्यय हो जाएगा। रूप क्या बनेगा? सोम टयन। अब टयन का हमारे पास शेष क्या रहता है? केवल य। टूटू से तो टकार की इत संज्ञा हो जाएगी और हलंत्यम से अणकार की, और तस्य लोप से इत संज्ञक टकार और अणकार का लोप कर देंगे तो रूप क्या बना? सोम य। और जिस प्रकार पूर्व में आदि अच को वृद्धि की थी तो यहां पर भी वृद्धि हो जाएगी, आदि अच को वृद्धि होगी तो सौ म य, ये बनेगा रूप। और यची भम से भय संज्ञा करके अंत्य आकार की और यशेति जैसे लोप कर देंगे भय संज्ञक का तो सोम य बनेगा और इनको मिला देंगे तो सौम्य कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो सौम्य रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा, अगली कक्षा में हम अपने विषय को पुनः प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।